ओम त्वमहिन पिता वस्तु त्वं माता शतक्रतो बहुविध आधाते सुम नमीमहे। आदर और सम्मान के योग्य आचार्य जी, वंदनीय मातृशक्ति, सभी धर्म प्रेमी सज्जनों, प्यारे बच्चों, आज हम सभी इस सत्संग के माध्यम से शुभ दीपावली और महर्षि दयानंद का निर्वाण दिवस मना रहे हैं। बंधुओं, दीपावली के संदर्भ में हम सभी और जनश्रुति के माध्यम से यह जानते रहे हैं कि दीपावली के दिन मर्यादा पुरुषोत्तम राम लंका पर विजय प्राप्त करके अयोध्या वापस आए थे। और दूसरी बात, इस दिन लक्ष्मी पूजन हम सभी करते हैं। जब हम रामायण का अनुसरण करते हैं तो वहां पर बड़ा स्पष्ट आता है कि दीपावली से राम का कोई लेना देना नहीं था। और इसके लिए प्रमाण यह है, महर्षि वाल्मीकि कृत रामायण के अंदर यह बड़ा स्पष्ट लिखा हुआ है कि जिस समय राम का अयोध्या से जाना होता है वह समय चैत्र का होता है। और वहां पर गुरु वशिष्ठ राजा दशरथ को यह कहते हैं, चैत्र श्रीमान अयम मासः पुण्य पुष्पित काननः। हे महोदय, चैत्र महीना यह बहुत ही शुभ है और सर्वत्र पुष्प खिले हुए हैं। अगर यव राजाय रामस्य सर्वम एव कल्पयताम, यदि इस दिन राम का राज्याभिषेक किया जाए तो बहुत ही शुभ घड़ी है। परंतु हम सब देखते हैं, दुर्भाग्य कहिए या सौभाग्य कहिए, उस दिन राम का राज्याभिषेक नहीं होता है और 2-3 दिन के बाद उन्हें जंगल को जाना पड़ता है। फिर यह मान्यता है कि दशहरा के दिन रावण का वध हुआ था और वह एक अभिनय के माध्यम से दशहरा पर्व पर यह सब किया जाता है। परंतु तुलसीकृत रामायण को भी जब हम पढ़ते हैं तो वहां पर भी आया है, चैत्र शुक्ल 14 जब आए मरयो दशानन जग दुखदाई। चैत्र शुक्ल 14, चैत्र महीना का शुक्ल पक्ष 14वीं तिथि को रावण का वध हुआ था। और रावण के वध होने के बाद बिना विलंब किए, क्योंकि भरत ने जब राम से पादुका लिया था तो यह संकल्प लिया था कि हे भैया, 14 वर्ष पूर्ण हो जाने के बाद यदि एक दिन भी आपने विलंब कर दिया तो मैं अपने प्राण का त्याग कर दूंगा। और इसी संकल्प में बंधे हुए राम 14 वर्ष का पूरा काल प्राप्त करने के बाद रावण जब इस संसार से चला गया, उनका वैदिक रीति से संस्कार कर दिया जाता है। तो पुष्पक विमान के माध्यम से राम, सीता, लक्ष्मण पहले भारद्वाज आश्रम में पहुंचते हैं, उन्हें प्रणाम करते हैं, फिर भरत से मिलते हैं और फिर अयोध्या को आते हैं। तो यह प्रमाण है। तो मतलब हम इसको इससे न माने, यह जनश्रुति जो फैल चुका है, हम इसको किसी न किसी तरीके से जनमानस में फैलाने का प्रयास करें। दूसरी बात, इस दिन लक्ष्मी पूजन करते ही अच्छी बात है। हम इसे किसान के साथ जोड़ने का प्रयास करते हैं। किसान का अन्न आदि जब आ जाता था
प्राचीन काल से ही तो दीपावली के दिन सब अपने घर के अंदर दिए जलाते थे और किसान लोग के घर में जो अन्न आता था उस अन्न का सेवन करने से पहले हमारी एक वैदिक परंपरा है कि पहले हम उसको यज्ञ में डालते होते थे। तो वो जो धन आया उस धन का सही सम्मान करना यही उसका पूजन है। वह पुरुषार्थ पूर्वक आया है, मेहनत पूर्वक आया है और मेहनत पूर्वक जो चीज आया है वह स्वयं खाने से पहले अग्नि देवता को अर्पित करना, इस तरह से किया हुआ धन का सम्मान यही लक्ष्मी पूजन है। और यदि हम ऐसा करते हैं तो आचार्य के माध्यम से सबके घर के दरवाजे पर जब लक्ष्मी पूजन आदि करते थे काफी चीज लिखवाया जाता है शुभ लाभ। शुभ लाभ का मतलब आपने जो मेहनत परिश्रम किया, शुभ कार्यों को किया है, उसके माध्यम से जो आपको प्राप्त हुआ है उसका सही सदुपयोग करें, स्वयं भी करें और जनमानस को देने का प्रयास करेंगे। ऐसा करेंगे तो लक्ष्मी पूजन करना अपने आप में ठीक होगा। और ऐसा नहीं करेंगे तो अधर्मेण वितम धनम 10 वर्षानि तिष्ठते प्राप्ते तु 11 वर्षे समूलः विनश्यति। अधर्म से कमाया हुआ धन 10 वर्ष तक टिकता है, जैसे 11वां वर्ष होता है जड़ सहित समाप्त होता है। तो निवेदन करना चाहता हूँ इस तरीके से हम सभी इस लक्ष्मी पूजन को करें, किसी भी प्रकार से कोई बुराई को ना आने दे। धन्यवाद।